नमस्कार। डॉक्टर संजीव भानावत के चैनल में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। 21वीं सदी के तीसरे दशक में जब पूरी दुनिया कृत्रिम बौद्धिकता, जलवायु संकट और महामारी, युद्ध और असमानता के जटिल जाल में उलझी हुई है, तब मीडिया की भूमिका पहले से कहीं अधिक निर्णायक हो गई है। अब समाचार केवल जानकारी नहीं, बल्कि दृष्टिकोण निर्माण का माध्यम बन गए हैं। वैश्विक मुद्दे और मीडिया की प्रतिक्रिया, ग्लोबल इश्यूज एंड मीडिया रेस्पॉन्सेस, इस विषय पर आज संवाद करना, चर्चा करना बहुत अधिक प्रासंगिक है, क्योंकि मीडिया ही वह शक्ति है जो किसी संकट को अंतर्राष्ट्रीय विमर्श का केंद्र बना सकती है या फिर उसे हाशिए पर डाल सकती है। आज ये जो वैश्विक मुद्दे हैं वह केवल राजनीतिक या आर्थिक नहीं है, वे सामाजिक, तकनीकी और पर्यावरणीय भी हैं, जैसे जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग, स्वास्थ्य संकट और महामारी जैसे कोविड-19, आर्थिक असमानता और बेरोजगारी, साइबर सुरक्षा और डेटा की गोपनीयता, युद्ध, शरणार्थी और मानवाधिकार संकट, फेक न्यूज, दुष्प्रचार और मीडिया नैतिकता। इन विषयों पर दुनिया भर के मीडिया की प्रतिक्रिया अलग अलग रही है। कुछ ने जिम्मेदारी से इनका विश्लेषण किया है तो कुछ ने इसे सेंसेशनल बना दिया है। जलवायु परिवर्तन एक ऐसा वैश्विक संकट है जो सीमाओं को नहीं जानता। पश्चिमी देशों के मीडिया संस्थान जैसे बीबीसी, द गार्जियन, न्यूयॉर्क टाइम्स, इन संस्थानों ने इन विषयों पर जागरूकता पैदा करने का प्रयास किया है या उस क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाई है। वहीं भारत जैसे विकासशील देशों में एनडीटीवी इंडिया, डाउन टू अर्थ, गांव कनेक्शन आदि कुछ इस तरह के मीडिया प्लेटफॉर्म हैं जिन्होंने स्थानीय दृष्टिकोण को समझने का प्रयास किया है। हालांकि कई बार मीडिया कवरेज इवेंट बेस्ड होता है, यानी जैसे कोई जलवायु सम्मेलन है या कोई इस तरह के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है तो वो मीडिया में काफ़ी अधिक कवरेज पा जाते हैं, बाकी समय वो उपेक्षित रहता है। इंफॉर्मेशन इकोनॉमी की ये जो प्रवृत्ति है इस बात की प्रतीक है कि तात्कालिक घटनाएं गहन विचार विमर्श पर हावी हो जाती है। कोविड-19 ने हमें यह बताया किस प्रकार से जब स्वास्थ्य संकट वैश्विक रूप लेता है तो मीडिया ही जनता को प्राथमिक सूचना देने का एक प्रमुख स्रोत बन जाता है। भारत में मीडिया ने शुरुआत में जानकारी प्रसारित करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई, लेकिन सोशल मीडिया पर जिस तरह से अफवाहों का प्रसार हुआ, भ्रामक सूचनाओं ने जिस तरह से प्रसारित हुई, उसने समाज और देश दुनिया में काफी अधिक डर फैला दिया। वहीं बीबीसी हिंदी, आल्ट न्यूज और पीआईबी फैक्ट चेकिंग जैसे प्लेटफॉर्म ने मीडिया साक्षरता का नया अध्याय खोला। महामारी ने यह सिखाया कि मीडिया केवल खबर नहीं बल्कि विज्ञान संचार की जिम्मेदारी का भी पूरी ईमानदारी के साथ निर्वाह कर सकने में सक्षम है। यूक्रेन रूस युद्ध, गाजा संघर्ष और अफ्रीका में चल रहे गृह युद्धों ने वैश्विक मीडिया को कटघरे में खड़ा कर दिया है। पश्चिमी मीडिया पर नैरेटिव बायस या पश्चिमी दृष्टिकोण को प्रमुखता देना, वरीयता देना, इस तरह के आरोप उन पर लगते रहे हैं। दूसरी ओर भारतीय मीडिया ने यह प्रयास किया है कि मानवता और शांति के प्रयत्नों को ध्यान में रखते हुए रिपोर्टिंग की जाए। अल जजीरा और बीबीसी जैसे चैनलों ने युद्ध के मानवीय पहलुओं, शरणार्थियों, बच्चों, महिलाओं की स्थिति को लेकर बहुत ही संवेदनशील रिपोर्टिंग की है। वह यह दिखाते हैं कि मीडिया केवल युद्ध का प्रसारक नहीं है बल्कि शांति पत्रकारिता का संवाहक भी बन सकता है। ग्लोबलाइजेशन और टेक्नोलॉजी ने जहां समृद्ध देशों को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है, वहीं दक्षिणी गोलार्ध के देशों में असमानता की खाई बढ़ने लगी है। ऑक्सफैम रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की 1% आबादी 46% संपत्ति पर अधिकार जमाए हुए है। मीडिया का यह दायित्व है कि विकास संवाद को केवल आंकड़ों का खेल न बनाए, बल्कि उसको मानव केंद्रित दृष्टि से वो रिपोर्टिंग होनी चाहिए। भारत में द वायर, स्क्रॉल, बीबीसी हिंदी जैसे प्लेटफॉर्म इस असमानता पर काफी गंभीरता और शोधपूर्ण लेखन कर रहे हैं, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और महिला अधिकारों को प्रमुख स्थान दिया गया है। आज की दुनिया में हम जानते हैं सूचना ही शक्ति है, और यही शक्ति यदि गलत दिशा में चली गई तो आप सोचिए क्या होगा। फेक न्यूज, डीप फेक वीडियो, एआई जनरेटेड सामग्री मीडिया की विश्वसनीयता को चुनौती देती है।
2024 में यूरोपीय संघ सहित भारत आदि देशों ने डिजिटल सर्विसेज एक्ट और आईटी रूल्स के माध्यम से सूचनाओं की इस प्रदूषण पर कहीं अंकुश लगाने का एक प्रयास किया है। मीडिया संस्थानों ने फैक्ट चेकिंग यूनिट्स बनाई हैं, जैसे बूम लाइव, ऑल्ट न्यूज आदि, ताकि लोकतंत्र की रक्षा की जा सके। आखिर मीडिया की जिम्मेदारी क्या है? वैश्विक मुद्दों की रिपोर्टिंग में मीडिया से यह अपेक्षा की जाती है कि वह सत्य, संवेदनशीलता और संतुलन को बनाए रखे। परंतु विज्ञापन आधारित मॉडल और ट्रेंडिंग न्यूज कल्चर ने मीडिया की प्राथमिकताओं को पूरी तरह बदल दिया है। मीडिया नैतिकता का अर्थ केवल सटीकता नहीं, बल्कि मानवता भी है। युद्ध या आपदा के समय पीड़ितों की निजता का सम्मान करना भी पत्रकारिता का नैतिक दायित्व है। भारत में मीडिया ने वैश्विक मुद्दों को स्थानीय स्तर पर भी समझने और समझाने का प्रयास किया है। जलवायु परिवर्तन को किसानों की समस्याओं से जोड़ा है, एआई टेक्नोलॉजी को रोजगार और शिक्षा से जोड़ा है और अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों को शांति और मानवता के संदर्भ में देखने का प्रयास किया है। भारतीय मीडिया की यह विशेषता रही है कि वह वैश्विक सोच के साथ साथ स्थानीय दृष्टिकोण को भी कहीं प्रमुखता देता है, प्राथमिकता देता है, और एक प्रकार से हमने ग्लोबल जर्नलिज्म की इस अवधारणा को विकसित किया है। सोशल मीडिया के जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म हैं, चाहे हम एक्स की बात करें जो पहले ट्विटर कहा जाता था, यूट्यूब या थ्रेड्स आदि की बात करें, ये भी आज मुख्य धारा के मीडिया की तरह सशक्त हो गए हैं। अब नागरिक केवल दर्शक मात्र नहीं, सभी किसी न किसी तरह से रिपोर्टर बन गए हैं, कम्युनिकेटर बन गए हैं। इसका एक उदाहरण ब्लैक लाइव मैटर है, आंदोलन है, जिसने सोशल मीडिया के माध्यम से वैश्विक एकजुटता का प्रदर्शन किया। भारत में मी टू इंडिया, सेव सॉइल और फार्मर्स प्रोटेस्ट जैसे न जाने कितने सोशल मीडिया हैशटैग अभियान चले हैं, जिन्होंने बताया है कि किस तरह से सोशल मीडिया नीतियों को भी प्रभावित कर सकने में सक्षम है। भविष्य का मीडिया मानव केंद्रित तकनीक पर आधारित होगा, यानी एआई, डेटा एनालिटिक्स और वर्चुअल रियलिटी के साथ साथ नैतिक मूल्यों का संगम। रेस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म, डेटा वेरिफिकेशन और एआई लिटरेसी आने वाले दौर में हमारी शिक्षा और नीति के हिस्से बन जाएंगे। मीडिया संस्थानों को क्राइसिस कम्युनिकेशन और मीडिया लिटरेसी को अपनी कार्य प्रणाली का अनिवार्य तत्व बनाना होगा। वैश्विक मुद्दे जटिल हैं, पर उनका समाधान संवाद, सहानुभूति और सत्य पर आधारित मीडिया में निहित है। मीडिया केवल घटनाओं का दर्पण मात्र नहीं होना चाहिए, बल्कि वो एक दिशा सूचक भी है, दिशा निर्धारण भी करता है। यदि मीडिया अपनी जवाबदेही और विश्वसनीयता को बनाए रखता है, तो वास्तव में वैश्विक समाज को अधिक संवेदनशील और न्यायपूर्ण और शांतिपूर्ण बना सकता है। मीडिया यदि सत्य का प्रहरी है, तो वैश्विक मुद्दे उसका परीक्षण है। यह परीक्षा केवल तथ्यों की नहीं, मानवीय संवेदना की है। सूचनाओं के इस महासागर में हम सब भ्रमित और चकित हैं। जहां हर क्षण दुनिया बदल रही है, नई चुनौतियां हमारे सामने आ रही हैं, नए संकटों का सामना हम लोग कर रहे हैं, और मीडिया इन सब का साक्षी है और इन सब का व्याख्याकार भी है। ऐसी स्थिति में हम एक 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन करने जा रहे हैं 29-30 नवंबर 2025 को। यह आयोजन किया जा रहा है जयपुर से प्रकाशित मीडिया त्रैमासिक कम्युनिकेशन टुडे और राइटर्स रिजर्वेयर के संयुक्त तत्वावधान में। कम्युनिकेशन टुडे गत 3 दशक से नियमित प्रकाशित होने वाली मीडिया त्रैमासिक है, जिसके माध्यम से हमने एक विनम्र प्रयास किया है देश भर में मीडिया के क्षेत्र में हो रही शोध को एक मंच पर लाने का और मीडिया प्रोफेशनल्स, मीडिया शिक्षक और मीडिया विद्यार्थियों के लिए एक मंच स्थापित करने का। कम्युनिकेशन टुडे की वेबिनार श्रृंखला पिछले 5 वर्षों से लगातार जारी है और 180 से अधिक वेबिनार अब तक हम कर चुके हैं, और ये सारी चर्चा हमारे यूट्यूब पर आपको उपलब्ध है। इसी तरह से राइटर्स रिजर्वेयर भी जयपुर से कुछ युवाओं ने एक अपना थिंक टैंक बनाया है, जिसके माध्यम से
इस प्रकार की वैचारिक गतिविधियों को वो सतत प्रोत्साहित कर रहे हैं। ये दोनों संस्थान मिलकर के इस वेबिनार का आयोजन कर रहे हैं ग्लोबल इश्यूज एंड मीडिया रेस्पॉन्सेस थीम पर आधारित। यह वेबिनार आवश्यक क्यों है, यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है। मीडिया की भूमिका पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गई है, तो शायद एक सीमा तक निर्णायक भी। अब यह कौन तय करेगा कि सही सूचना क्या है? कौन रोकेगा इन भ्रामक, अपुष्ट और अप्रामाणिक खबरों को? कौन नियंत्रित करेगा ऐसी नफरत और विभाजनकारी राजनीति को? कौन सुनिश्चित करेगा कि मनुष्य और तकनीक के बीच में किस प्रकार से एक समन्वय स्थापित किया जाए? कौन तय करेगा कि तकनीक मनुष्य के द्वारा नियंत्रित हो, ना कि तकनीक मनुष्य को नियंत्रित करे? इन्हीं सवालों के जवाब खोजने के लिए यह वेबिनार आयोजित किया जा रहा है, जहां मीडिया की जवाबदेही से लेकर उसमें निहित नैतिकता और वैश्विक दृष्टिकोण पर गहन चिंतन, मनन और मंथन किया जाएगा। सम्मेलन की विषय वस्तु को हमने इस तरह से डिजाइन किया है कि यह न केवल मीडिया के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी और लाभप्रद हो, बल्कि जितने भी देश में शोधार्थी हैं, अलग अलग अनुशासनों में विभिन्न विषयों के शिक्षक हैं और आम आदमी जिनका इन विषयों में कहीं रुचि है, जिज्ञासु हैं, इन्हें समझना चाहते हैं, उनके लिए भी यह ऐसा विचारोत्तेजक मंच बनने जा रहा है जहां हम पारस्परिक सहभागिता और संवाद के साथ एक दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। प्रश्न है, मीडिया किस तरह से पर्यावरणीय चेतना का संवाहक बन सकता है? चुनौती है कोविड जैसी महामारी के बीच में मीडिया की जिम्मेदार भूमिका के निर्वहन की। इसी तरह युद्ध, शरणार्थी और मानवीय संवेदना। इस दौर में पत्रकारिता की कौन सी वह नैतिक सीमाएं हैं? मीडिया में जेंडर इक्वलिटी, लैंगिक समानता से लेकर सामाजिक न्याय के विविध आयाम। इसी तरह से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बनाम जिम्मेदारी से जुड़ी हुई बहस। क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी या कृत्रिम बौद्धिकता के इस युग में ये चीजें कुछ मानवीय स्तर पर भी समझी जा सकेंगी? न्यूज रूम नैरेटिव्स और न्यूज कंजम्पशन में हो रहे बदलावों पर भी दृष्टिपात किया जाए। कौन इस वेबिनार में सहभागिता कर सकता है? जी हां, विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के शिक्षक, विद्यार्थी, शोधार्थी और जो भी इस विषय में रुचि रखता हो। पब्लिक रिलेशन प्रोफेशनल्स, मीडिया प्रोफेशनल्स, नीति निर्माता और मीडिया से को समझने की इच्छा रखने वाले हमारे सारे मित्र आमंत्रित हैं इस 2 दिवसीय आयोजन के साथ जुड़ने के लिए। यह आयोजन सिर्फ अकादमिक नहीं है, बल्कि एक वैश्विक संवाद का प्रयास है, जहां भारत सहित विभिन्न देशों के विद्वान अपने विचार साझा करेंगे। लाभ क्या है इस तरह के वेबिनार्स में भाग लेने का? जी हां, आपको अवसर मिलेगा देश दुनिया के शोधार्थियों के सामने अपने प्रेजेंटेशंस को प्रदर्शित करने का, प्रस्तुत करने का। हम इन सारे पेपर्स पर केंद्रित कुछ प्रकाशन निकालेंगे, ISBN नंबर पर केंद्रित इस तरह के प्रकाशन आपके रिसर्च को, आपकी शोध यात्रा को एक नया मोड़ देंगे, उसको एक प्रचार प्रसार देंगे और देश के हजारों पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास उस पुस्तक के माध्यम से भी होगा। और एक प्रकार से आपकी अकादमिक प्रोफाइल भी सशक्त बनेगी। सभी पंजीकृत प्रतिभागियों को हम डिजिटल प्रमाण पत्र, डिजिटल प्रमाण पत्र भी भेंट करेंगे। आप प्रश्न पूछ सकते हैं इन चर्चाओं के दौरान और अपने विचार भी साझा कर सकते हैं और इस वैश्विक संवाद के हिस्से बन सकते हैं। विभिन्न सत्रों में जो वक्ता आमंत्रित किए गए हैं, वे अपने अनुभव के आधार पर विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से आपको यह समझाने का प्रयास करेंगे कि कैसे मीडिया समाज में संतुलन, संवेदना और सत्य की आवाज बनने की दिशा में आगे बढ़ सकता है और इसके लिए कौन सी रणनीति या कार्य योजना को हमें तैयार करना होगा। एक पैनल डिस्कशन भी है, डिकोड, डिबेट, डिफाइन मीडियाज रोल इन चेंजिंग वर्ल्ड।
इस बदलती हुई दुनिया में मीडिया की भूमिका पर कहीं विचार किया जाएगा, जिसमें शामिल होंगे प्रमुख मीडिया शिक्षक, मीडिया शिक्षाविद, संपादक और समाज के वो थॉट लीडर्स जो कहीं हमें एक दिशा देने में सक्षम हैं। यह संवाद केवल विचारों का आदान प्रदान नहीं है, बल्कि मीडिया को एक नई दिशा देने का एक सार्थक प्रयास होगा, ऐसा हमारा विश्वास है। आप सबके सहयोग के साथ आपके लिए क्यों जरूरी है यह वेबिनार? यदि आप पत्रकारिता और मीडिया के विद्यार्थी हैं तो आपके लिए अमूल्य अवसर है, क्योंकि आप जानेंगे कैसे अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संस्थान संकटों में काम कर रहे हैं, कैसे डेटा, विजुअल्स और नैरेटिव्स का उपयोग नीति निर्माण में किया जाता है, और कैसे आप अपनी सोच को, अपने विचारों को एक वैश्विक मंच पर रख सकते हैं। यह वेबिनार आपके करियर में एक प्रेरणा का आधार बनेगा, ऐसा हमारा विश्वास है। इस वेबिनार के रजिस्ट्रेशन शुल्क और भाग लेने आदि की जो प्रक्रिया है वो आप हमारा जो YouTube डिस्क्रिप्शन है उसमें देख सकते हैं, और या हमारी वेबसाइट communicationtoday.net, इस पर भी आप संपूर्ण जानकारी देख सकते हैं। अगर आप सोचते हैं कि मीडिया सिर्फ खबर नहीं, बदलाव का माध्यम भी है, तो यह वेबिनार आपके लिए है। आपके विचार, आपकी आवाज, आपकी जिज्ञासा ही इस संवाद को सशक्त बनाएगी। यह वह जगह है जहां विचारों की रोशनी सीमाओं से पार निकलती जाएगी, और जहां भारत की पत्रकारिता विश्व संवाद का हिस्सा बनेगी। स्पष्ट है, आपके विचार, आपके प्रश्न और आपकी ऊर्जा हमारे इस संवाद को, इस सम्मेलन को और अधिक जीवंतता प्रदान करेगी। यह एक इवेंट मात्र नहीं है, बल्कि एक विचार यात्रा है, जहां हम मिलकर के समझेंगे मीडिया कैसे वैश्विक संकटों का जवाब दे सकने में सक्षम है। आज की दुनिया में सबसे बड़ी जरूरत है सेंस, सेंसिटिविटी और सॉल्यूशन। यह सम्मेलन का उद्देश्य यही है कि मीडिया के जरिए एक संवेदनशील, जिम्मेदार और जागरूक समाज का निर्माण करने की दिशा में आगे बढ़ें। तो आइए 29-30 नवंबर 2025 को इस वैश्विक संवाद का हिस्सा बनिए और मिलकर के हम परिभाषित करें मीडियाज रोल इन चेंजिंग वर्ल्ड। इस बदलते परिदृश्य में मीडिया की क्या भूमिका हो सकती है? आज की दुनिया अभूतपूर्व चुनौतियों से सामना कर रही है। एआई अब मानवीय स्तर की खबरें और तस्वीरें तक बना सकता है। सोशल मीडिया में जो अफवाहें हैं वो पल भर में वैश्विक हो जाती हैं। जलवायु परिवर्तन से लेकर डिजिटल असमानता जैसे कई गंभीर मुद्दे हमारे सामने हैं। ऐसे दौर में यह सवाल उठता है कि मीडिया इन वैश्विक चुनौतियों का सामना कैसे करेगा। इन ज्वलंत प्रश्नों पर विचार करने के लिए हम तैयार हैं। इस 2 दिवसीय सम्मेलन में विभिन्न सत्रों का आयोजन किया जाएगा। हम चर्चा करेंगे ग्लोबल डिसइंफॉर्मेशन और पीस जर्नलिज्म की। किस तरह से इस वैश्विक दुष्प्रचार के दौर में हम शांति की पत्रकारिता का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। सूचना के इस युग में जिस तेजी के साथ दुष्प्रचार या मिस इन्फॉर्मेशन का प्रचार प्रसार किया जा रहा है, यह कितना बड़ा भ्रम पैदा कर देता है, इससे आप और हम अछूते नहीं हैं, बल्कि समाज में विभाजन और हिंसा को एक तरह से हवा मिल रही है। फर्जी खबरें और अफवाहें सीमाओं के पार फैलकर कई देशों में जो शांति, स्थिरता, अनुशासन है उसको प्रभावित कर रही है। इस सत्र में वैश्विक स्तर पर फैल रही फेक न्यूज के खतरों पर चर्चा की जाएगी और इसके मुकाबले किस तरह से शांति की पत्रकारिता को हम लोकप्रिय बना सकते हैं, कुछ उन पक्षों पर भी हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। जलवायु परिवर्तन और सार्वजनिक स्वास्थ्य और गरीबी उन्मूलन जैसे सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सार्वजनिक संचार की भूमिका हम सभी जानते हैं। इस भूमिका पर व्यापक स्तर पर बदलाव की अपेक्षा है। हमें इस बदलाव के लिए आम आदमी को जागरूक और शिक्षित करना होगा। इस सत्र में चर्चा करेंगे कैसे जनसंचार अभियान, पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छ ऊर्जा, टीकाकरण आदि की दिशा में अपनी एक सकारात्मक भूमिका निभा सकते हैं और आम आदमी को जागरूक बनाने के लिए, उसके व्यवहार परिवर्तन के लिए एक इस तरह के बदलाव का वो केंद्र बन सकते हैं। हमारी कोशिश होगी जेंडर
रिप्रेजेंटेशन और डिजिटल इक्वलिटी के संदर्भ में बात करना। मीडिया में महिलाएं तथा उपेक्षित समुदाय हाशिए पर जा रहा है। कई जगह कंटेंट में पूर्वाग्रह और रूढ़ियां दिखाई देती हैं और डिजिटल जगत में भी इस तरह की जो डिवीजन है, असमानता है, वो भी हम बहुतायत से देख रहे हैं। एक बड़ी चुनौती है लैंगिक असमानता और डिजिटल डिवाइड की। हम कोशिश करेंगे इस बात पर कुछ विचार किया जाए कि कैसे मीडिया एवं मनोरंजन की दुनिया में डिजिटल लैंगिक विभाजन को कम करने के प्रयास किए जाएं। एथिक्स, एल्गोरिदम और अकाउंटेबिलिटी ये मीडिया के प्रमुख हिस्से हैं। किस तरह से एल्गोरिदम आज के सोशल मीडिया की भूमिका को बदल रहा है, कैसे सोशल मीडिया के उस पूरे रेवेन्यू मॉडल को उसने बदल दिया है, इन कुछ मुद्दों पर भी चर्चा करके हम कोशिश करेंगे एल्गोरिदम के काम करने के तरीके को पारदर्शी बनाने के लिए माहौल बनाया जाए। सोशल मीडिया और तकनीकी कंपनियों की जवाबदेही तय करना आज एक अहम मुद्दा हो गया है। यह वेबिनार आपको एक अवसर देगी, वैश्विक विशेषज्ञों से सीखने का मौका देगी। यह वेबिनार आपको अवसर देगी प्रश्न पूछने का और अपने विचार रखने का। टू वे कम्युनिकेशन के माध्यम से हम एक कोशिश करेंगे वैचारिक माहौल बनाने की। आपको मौका मिलेगा नेटवर्किंग का, जहां आप देश दुनिया के रिसर्चर, मीडिया प्रोफेशनल्स आदि के साथ संवाद स्थापित कर सकेंगे।